अरमान, मॉर्निंग काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, तो पहले आईपीओस का अपडेट दे दीजिए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईपीओ अपडेट्स में आयनॉक्स इंडिया जिनका फाइनल अपडेट आ चुका है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो लगभग 122.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा 295.6 टाइम्स है। एनआई की बात करें 106 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है और रिटेल का हिस्सा भी लगभग 31 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। सूरज स्टेट डेवलपर्स यहाँ पर आज डे 2 है। डे 1 का अपडेट अगर आप देखें ओवरऑल 71% भरा है, क्यूआईबी का 12% भरा है और रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें तो 1.2 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। मोती सन्स ज्वेलर्स यहाँ पर भी आज डे 2 है। डे 1 का अगर आप अपडेट देखें तो लगभग 14.9 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 22 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और क्यूआईबी का अगर आप देखें तो 8% बढ़ा है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर अगर आप बात करें डे 1 का अपडेट है, डे 2 आज है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 82% होता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 1.4 टाइम्स होता हुआ दिखा है और एनआई की बात करें तो लगभग 60% बढ़ा है। कुछ आईपीओ जो आज से खुलने वाले हैं, हैप्पी फोर्जिंग, इनका आईपीओ आज से खुलेगा। आज से ही आप 21 दिसंबर तक वहाँ पर खुला रहेगा। प्राइस बैंड 808 और 850 का है और कंपनी का अगर आप इशू साइज देखें तो लगभग 109 करोड़ के आसपास का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 303 करोड़ के आसपास जुटा है, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी, मॉर्गन स्टैनली आदि जैसे नाम है आपको आते हुए दिखेंगे। क्रीडो ब्रांड्स, इसका भी आईपीओ आज से खुलेगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 266 से 280 का है। इशू साइज लगभग 550 करोड़ के आसपास का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 165 करोड़ जुटा है, जिसमें निपॉन लाइफ, एचएसबीसी, आदित्य बिरला, कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टैनली आदि जैसे नाम हैं। और अंत में आरबीजेड ज्वेलर्स, इनका भी आईपीओ आज से खुलेगा। प्राइस बैंड 95-100 है और इशू साइज की बात करें 100 करोड़ का और कंपनी ने आईपीओ अगर एंकर बुक के जरिए 21 करोड़ जुटा है, जिसमें आपको पीजीआईएम, इंडिया इक्विटी, बोफा सिक्योरिटीज और नीजन अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड जैसे नाम है। आईपीओस में तो बहुत सारी हलचल है, बहुत सारे आईपीओस का आगमन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अरमान बताइए और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जहां रखनी है नजर, और खबरों के दम पर भी तो बहुत एक्शन होगा आज। बिल्कुल, आज ट्रिगर्स में सेटिन क्रेडिट केयर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। एक्सप्रो इंडिया, यहाँ पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। बोरोसिल, ये ट्रांसफर होगा T22 सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, इनका आईपीओ का 50% का एंकर लॉकिंग वो खत्म होता हुआ दिखेगा। खबरों पे अपोलो टायर्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपोलो टायर में आज ब्लॉक डील संभव है। वाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट अपसाइज ऑप्शन के जरिए लगभग 1.9 करोड़ के आसपास शेयर, जो कि 3% हिस्सा वो बेच सकती है। और अगर आप देखें तो फ्लोर प्राइस 440 रुपये प्रति शेयर का है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखें उससे 2% डिस्काउंट पर है। कैनस्टैक, यहाँ पर क्यूआईपी कल से शुरू हुआ था। इसमें फ्लोर प्राइस अगर आप देखें तो 2449.96 मतलब लगभग 2450 के आसपास का है और अगर फ्लोर प्राइस पे बात करें, फ्लोर प्राइस पे 5% डिस्काउंट से है जो कंपनी ये डील जो है यहाँ पर अगर आप क्यूआईपी जो है हो रहा है। उसी के साथ साथ ऑयल, गैस और एविएशन स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स 5,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,300 रुपये प्रति टन किया है। वहीं डीजल की बात करें तो वहाँ पर अतिरिक्त ड्यूटी 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर कर दी है और एटीएफ पर ड्यूटी को ₹1 प्रति लीटर यहाँ पर कर दिया है। दिव्यानी इंटरनेशनल, कंपनी की सब्सिडरी दिव्यानी इंटरनेशनल दुबई ने शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, जिसमें सब्सिडरी थाईलैंड के रेस्टोरेंट्स डेवलपमेंट में हिस्सेदारी खरीदेगी और ट्रांजैक्शन का कुल अगर आप देखें तो लगभग 1065 करोड़ के आसपास में होगा। पीएनसी इंफ्राटेक, कंपनी मध्य प्रदेश में वेस्टर्न भोपाल बाईपास 4 लेन हाईवे जो है वो रोड प्रोजेक्ट के लिए L1 बीडर घोषित होती हुई दिखी है। अगर अमाउंट देखें तो लगभग 1175 करोड़ के आसपास का है। वेदांता 11 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान करते हुए दिखे हैं और उसी के साथ साथ अगर आप सन फार्मा की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने एक कंपनी है उसके अगर आप देखें उसमें हिस्सा खरीद के लिए उन्होंने करार किया है और लगभग 250 करोड़ के आसपास में हिस्सा खरीदेंगे। 16.7% जो है हिस्सा वो इस कंपनी में खरीदेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल, कंपनी के पक्ष में आईसीसी ने 103 करोड़ का अवार्ड दिया है, जब 116 करोड़ के आसपास का उन्होंने दावा दिया था, उसके बदले अगर आप देखें 103 करोड़ के आसपास का उनको अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। साउथ इंडियन बैंक, 27 दिसंबर को बोर्ड बैठक होगी जिसमें प्रेफरेंशियल इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट और आदि अन्य के माध्यम से फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आईडीएफसी के मर्जर को आरबीआई की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आरबीआई से मर्जर के लिए नो आर्बिट्रेशन सर्टिफिकेशन वो मिला है।